हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे कि आज के वीडियो में हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 से लेकर 2019 तक उनकी चर्चा करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो मैं 7-8 क्वेश्चन करूँगा ये सभी 2016 से 2019 में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये आज का हमारा वीडियो है लाभ और हानि का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। हमें 17 गेंदों का दे रखा है, 17 गेंदों का यानी कि हम बेचते हैं 720 रुपए में विक्रय मूल्य में दे रखा है। बेचने पर हमें 5 गेंदों की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। अब हमें ये दे रखा है 17 गेंदों का विक्रय मूल्य हमें 720 दे रखा है, लेकिन 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हमें हानि होती है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को क्या करेंगे, इस 5 को इसमें से घटाएंगे। तो इसमें से घटाने पर आएगी हमारे पास 12 गेंदे। तो ये 12 गेंदे का एक्चुअल मूल्य है, ये 12 गेंदों का क्रय मूल्य है, लेकिन 17 गेंदों को हम 720 रुपए में बेच रहे हैं। ये यहाँ बोल रहा है कि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 12 गेंदों का ये मूल्य हो गया। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 17 गेंदों का विक्रय मूल्य हो गया 720 और हमने 5 गेंद घटा दी 17 में से, तो 12 गेंदों बच गई। 12 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 720 हो गया। अब हमें एक गेंद का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इस 12 का 720 में भाग दे देंगे। 720 में भाग देने पे क्या आएगा, 720 में भाग देंगे, 12 छिगानी 72 और ये 0, यानी कि इसका आ गया 60 रुपये। एक गेंद का मूल्य कितना हो गया दोस्तों, एक गेंद का मूल्य हो गया 60 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये विक्रय मूल्य दे रखा है और ये क्रय मूल्य हमें इस टाइप से दे रखा है, तो हम इसको निकाल के एक गेंद का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड है कि एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा। अब हमें यहाँ दे रखा है ये विक्रय मूल्य, तो इसमें क्या है, जो ये 1440 हमें दे रखा है इसमें क्रय मूल्य भी है प्लस 20% का जो लाभ हो रहा है वो भी इसमें इंक्लूड है। यानी कि 1440 में इसका जो वस्तु है, पोशाक है, उसका क्रय मूल्य भी है और प्लस इसमें 20% जो लाभ कमा रहा है वो भी इसमें इंक्लूड है, जो 1440 रुपये में इसमें बेच रहा है। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे कि जो हमें ये 1440 दे रखा है इसमें 20% जो वस्तु होगी वो अपने आप में 100% होगी, तो 100% तो ये थी और 20% इस पे एक्स्ट्रा लाभ कमा रहा है, तो यानी कि 120% हो गया वो। तो एक 1440 में क्या करेंगे, हम 1440 में हम 120 का भाग देंगे, तो 1440 बटे में 120 और परसेंट का लगा दिया हमने 200 लगा दिया, तो 2 जीरो से एक जीरो कट गई। एक जीरो से काटने के बाद हम इसको काटेंगे, ये काट दिया इसको, 12 एकम 12 और ये 12 दूनो 24, 2 यहाँ से ऐसा, वो 12 दूनो 24 और ये 2 जीरो यहाँ ये आ गई। तो उस वस्तु का, उस पोशाक का क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, उस पोशाक का क्रय मूल्य 1200 रुपये हो गया, जिस पर वो 20% लाभ कमा के 1440 रुपये में बेचता है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर 3 है कि 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर 63 रुपये था, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी। यानी कि कोई वस्तु थी उसमें 13% हानि पे बेचते हैं या 13% हानि पे बेचते हैं तो और 15% लाभ पे बेचे, तो उसमें 63 रुपये का अंतर आता है। यानी कि अगर हम उसको 13% हानि पे बेचते हैं और फिर बाद में उसको 15% लाभ पे बेचते हैं, तो उसके क्रय मूल्य में हमें जो 13% का हमें जो विक्रय मूल्य होता है उसमें 13% का अंतर आता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगी। इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है कि जो ये लाभ और हानि दे रखा है इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। लाभ और हानि इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो इनको जोड़ने के हम 13 + 15 और जो परसेंट था उसका हमने नीचे लगा दिया 100 और इनका अंतर दे रखा है 63। अब इनको सोल्व करने पर ये हो गया 63, इनको जोड़ने पर ये हो गया 28 और ये हो गया 100। अब हम इसको कटा देंगे, तो इसको कटाने के लिए 4 × 7 = 28 और ये 25,
और 7 9 63 और 25 9 में 225, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। तो इसको आपको करना यही है कि हानि और जो लाभ दे रखा है इन दोनों को जोड़ देना है और इनका अंतर आपको बराबर में लिख के इस प्रकार इसकी वैल्यू यानी कि वस्तु का लागत मूल्य आपको निकाल लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चाह रहा है कि एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और फिर 14% की छूट देने पर 27 रुपये का अंतर आता है, तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात करो। हम पहले उस पर 10% की छूट देते हैं और बाद में 14% की छूट देते हैं, तो हमारे पास उसमें उसके विक्रय मूल्य में अंतर आता है 27 रुपये का अंतर आता है। तो कुर्सी का मूल्य यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वही जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से इन दोनों का अंतर करना है आपको और इसमें भाग देना है। तो 27/4 और परसेंट का हमने 100 लगा दिया, तो ये हो गया 25। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 25 × 175, 5 और 25 दोनों 50, 50 प्लस 17 तो 675 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका आंसर हो गया, यानी कि उस वस्तु का मूल्य कितना होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य 675 रुपये होगा, जिसको 10% की यानी कि छूट और बाद में 14% की छूट देते हैं, तो उसके विक्रय मूल्य में 27 रुपये का अंतर आता है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राम 17% के लाभ पर जूतों के जोड़ों को 2223 रुपये में बेचता है, तो जूते के जोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। अब हमें जो ये विक्रय मूल्य दे रखा है इसमें 17% का लाभ प्लस क्रय मूल्य दोनों इंक्लूड है। इसमें 17% का लाभ भी है और जितने में राम ने इसको खरीदा था वो क्रय मूल्य भी इसमें 2223 में इंक्लूड है। अब हमें इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे कि जूतों का जो मूल्य प्रारंभिक मूल्य था हमने मान लिया कि 100% था और उन पे भी वो 17% का लाभ कमा रहा है, तो लाभ कितना हो जाएगा, यानी कि वो कितने पे निकालना पड़ेगा, हमें 117% पे निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो 2223 दे रखा था इसमें हम 117 का भाग देंगे। 117 का भाग देंगे तो ये हो गया 2223 बटे में 117 इंटू में 100। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको 13 से कटा देंगे। 13 से कटाने पर 13 9 में 117, 13 एकम 13, 13 7 51 है क्योंकि इसमें 9 बचे, फिर 1 बच गया और 13 एकम 13। फिर हम इसको 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, फिर कितने बच गए, इसमें 8 बचे, 9 ने 81 और इसको फिर 19 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ गया हमारे पास 1900 रुपये। यानी कि उन जूतों का क्रय मूल्य था जो राम ने खरीदे थे, उनका क्रय मूल्य कितने रुपए था, उनका क्रय मूल्य 1900 रुपये था। यह आपका इसका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। है कि एक दुकानदार नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की, यदि 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब जो हमें अंकित मूल्य दे रखा है 1280 रुपये, उसमें 10% की छूट देने के बाद भी वह 20% का लाभ कमाता है, यानी कि जो ये दे रखा है, ये जो दे रखा है हम पहले इसका 10% यानी निकाल लेंगे। कहेंगे 10% छूट देने के बाद ये इस वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, 10% छूट देगा तो हम 1280 का 90% निकाल लेंगे। 1280 का 90% निकालने के वो हमारा विक्रय मूल्य होगा और उसी में जो ये 20% का लाभ प्लस क्रय मूल्य है वो इंक्लूड है। तो ये नई वस्तु थी वो 100 थी और इस पे 120 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो 120 का हम इसमें भाग देंगे, क्योंकि इसमें तो ये जो हमारा आएगा इसको सोल्व करने पे आएगा जो वो आएगा हमारा विक्रय मूल्य, क्योंकि ये इस पे अंकित मूल्य पे 10% की छूट दे रहा है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य पे भी 20% का लाभ कमा रहा है, तो यानी कि 20% 120 बटे में 100 बटे में 120, तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, फिर इसको 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 ती 12 और 4 दूनी 8 और ये 0। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो गया, ये 6 हो गया और ये यानी कि 320 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 960 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 960 रुपये था, जिसपे उसने 1280 रुपये अंकित कर रखा था और 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा रहा था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 बक्से जिनमें 10 पेन वाले 25 पैकेट है, यानी कि एक पैकेट में 10 पेन है और वो पैकेट कितने हैं, 25 है, जो 8425 में बेच दिए गए। यदि लाभ 15% मिला
तो उसका क्रम मूल्य क्या होगा। इस प्रकार उसको किस प्रकार करना है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है विक्रम मूल्य, जिसमें 15% का जो लाभ मिल रहा है वो भी इसमें इंक्लूड है, प्लस जो क्रम मूल्य है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो आपको इसको किस प्रकार करना है, 8625 में आपको 115 का भाग देना है, इंटू करना है 100 से, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको इसको करना करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अगला क्वेश्चन देखिए हम कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रम मूल्य 125 यानी कि 125 वृद्धि कर दी जाए तो थोक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रम मूल्य क्या होगा। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 40% की हानि पर बेचता है एक व्यक्ति एक वस्तु को, अगर उसका विक्रम मूल्य 125 रुपये यानी कि जो विक्रम मूल्य आ रहा है 40% की हानि पर बेचने के बाद अगर वो 125 रुपये अधिक होता तो व्यक्ति को 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रम मूल्य क्या होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ दे रखा है आपको हानि और यहाँ दे रखा है लाभ, तो आपको इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके जो 125 की जो विक्रम मूल्य में वृद्धि हो रही है 125 रुपये की, आपको इसमें भाग देना है। तो ये हो गया 125 बटे में 50 और प्रतिशत का हमने 100 लगा दिया, तो 25 दूनों 50, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 4 1 5 2 यानी कि 250 रुपये। ये आपका इसका आंसर हो गया, यानी कि उस वस्तु का क्रम मूल्य कितना हो गया, उस वस्तु का क्रम मूल्य हो गया 250 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जो कि लगभग 2016 से 19 तक मैथ के लाभ और हानि से जितने भी रेलवे एनटीपीसी की और ग्रुप डी की एग्जाम हुई है उसमें आए हुए क्वेश्चन ही है जो मैंने आपको करवाए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।